यस। तो फिर कैके जी क्या बोलती हैं कि नहीं, मैं जो चाहती हूँ वो है कि आप तुरंत चले जाइए, ज़्यादा देर वेट मत करिए। भरत के आने का, उसके राज्याभिषेक का वेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा रहेगा आप तुरंत अभी चले जाइए। लेकिन 14 वर्ष का वनवास। तो ये सारा इंसिडेंट्स, जब भगवान राम निकलते हैं तो ये सारा इंसिडेंट बाहर सुन के लक्ष्मण जी सुन रहे होते हैं। तो लक्ष्मण जी को क्या, जब भगवान राम निकल रहे होते हैं तो देखते हैं कि लक्ष्मण जी के चेहरे पे उनको काफी क्रोध दिखता है, गुस्सा। तो लक्ष्मण जी भगवान राम समझ जाते हैं कि ये बेस्ट टाइम नहीं है लक्ष्मण जी से डील करने का। क्यों? क्योंकि जब भी व्यक्ति क्रोध में रहता है ना, तो आप उससे लॉजिक और ये सब चीजें डिस्कस नहीं कर सकते। इसीलिए ये सीखने की बहुत जरूरत है कि एक व्यक्ति जो कि एजिटेटेड होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, उससे डील कैसे किया जाता है। द वर्स्ट प्लेस टू हेल्प एन एग्री एंग्री पर्सन इज इन अ पब्लिक गैदरिंग। अगर आप एक किसी गुस्से वाले व्यक्ति को हेल्प करना चाहते हैं तो उसकी सबसे वर्स्ट जगह क्या है? आप उसको एक पब्लिक गैदरिंग में समझाइए। लेकिन या तो करेक्ट करिए या तो चुप कराइए। लेकिन ये सबसे वर्स्ट प्लेस है। क्योंकि आप कुछ भी करोगे ना, उससे चीजें बढ़ेंगी बढ़ेंगी, लेकिन रुकेंगी नहीं। श्रीमद् भागवतम अगर आप देखोगे तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे ही एक यज्ञ चल रहा होता है। उसमें सारी देवी देवता आके बैठे हुए होते हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं। शिव जी अपना मेडिटेशन कर रहे होते हैं। उसी यज्ञ में दक्ष प्रजापति आते हैं, जो एक तरह से हेड रहते हैं। तो उनको देख के सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन शिव जी नहीं खड़े होते हैं। और शिव जी को एटिकेट वाइज खड़े होने की जरूरत भी नहीं रहती है, क्योंकि वो बड़े हैं, सीनियर ड्यूटी हैं, महाभागवत है, भगवान के ध्यान में लीन है। लेकिन जब शिव जी खड़े नहीं होते हैं, ये दक्ष को डाइजेस्ट नहीं होता, दक्ष प्रजापति को। और वो क्या करते हैं, मैं बोलते हैं कि मैं, ऐसे तो मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन जस्ट एज अ मैटर ऑफ एटिकेट आप लोग को मैं एटिकेट सिखाना चाहता हूँ कि खड़ा होना चाहिए था सबको। लेकिन यहाँ पे शिव जी नहीं खड़े हुए हैं। और शिव जी, दक्ष प्रजापति कौन है? एक तरह से ससुर है शिव जी के। लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री जो है सती, उनका विवाह किया था शिव जी के साथ। तो फिर दक्ष प्रजापति बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। और जैसे ही दक्ष प्रजापति उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और कर्स देते हैं शिव जी को, तो जितने नंदी रहते हैं, शिवगण रहते हैं, वो सब उठ के फिर दक्ष प्रजापति और वहां जितने भी ब्राह्मण बैठे रहते हैं उनको कर्स देते हैं। तो जितने भी ब्राह्मण रहते हैं वो सारे शिवगणों को कर्स देते हैं। ऐसे कर्स 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 चलने लगता है। और फिर ये सारा सीन चल रहा होता है। भगवान शिव शांत रहते हैं, उठते हैं वहां से, बिना कुछ बोले चले जाते हैं। यही एक तरीका है किसी भी एजिटेटेड व्यक्ति से डील करने का। लेकिन एजिटेटेड व्यक्ति को खुद भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उस समय कोई आपसे डील करे। और हमें भी किसी ऐसे एजिटेटेड व्यक्ति के साथ ऐसे समय छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन डील नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग ठंडा होने देना चाहिए, लेकिन प्राइवेट में जाके, लेकिन क्योंकि पब्लिक में और प्रेशर होता है, लेकिन वो और चीजें फटती हैं। लेकिन लावा होता है ना, लावा क्या होता है, फट जाता है एकदम से। और जब निकलता है तो निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। वैसे कई बार व्यक्ति, जो एंगर होता है ना, वो, गुस्सा एक्चुअल में एंगर का सिम्टम नहीं होता है, लेकिन वो तो बाई प्रोडक्ट है गुस्सा आना। अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। लेकिन ये कुछ ग्रजेस होते हैं, कुछ ईर्ष्या हो सकता है, कुछ एनवी हो सकता है, कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो सब उबाल ले रही होती हैं। लेकिन एक सहने की सीमा जब फट जाती है तो फिर वो गुस्सा आता है। फिर व्यक्ति इरिटेटेड होता है, चिड़चिड़ा होता है, चिल्लाता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, अंदर कई सारी चीजें हैं। तो इसीलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है, वो जब चीजें अंदर है ना, तभी उस पर वर्क करने की आवश्यकता होती है। हमें लगता है कि यार ये लावा बाहर आ गया, अरे ये तो लावा था मेरे अंदर, अब इस पर मुझे वर्क करने की आवश्यकता है। नहीं, अब क्या वर्क करेंगे?
कि गुस्सा में बोल दिया था, तो लोग बोलते हैं एंगर कंट्रोल, मतलब लोग बोलते हैं अच्छा एंगर कंट्रोल तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1। तूने ऐसा किया, तुरंत फिर से फट जाएगा वो। अंदर जो मटेरियल है, ज्वलनशील पदार्थ है अगर, तो फटेगा ही ना। लेकिन फटने में दिक्कत नहीं है, फटना तो सिम्टम है। लेकिन पदार्थ क्या है, आईडी है, आरडीएक्स है, क्या भरा हुआ है अंदर। लेकिन अगर आरडीएक्स है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, फटेगा ही ना। तो हम हमें लगता है कि प्रॉब्लम फट रहा है शायद ये है, लेकिन फटना नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो पदार्थ जो अंदर मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो गड़बड़ जा रहा है। उस पदार्थ को प्यूरिफाई करने की आवश्यकता होती है। वो पदार्थ को प्यूरिफाई करना मतलब, उस सब्सटेंस को प्यूरिफाई करना मतलब सिंपल है, हमारी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई करना, बेटर करना, चीजों को देखने का नजरिया चेंज करना, लोगों को देखने का नजरिया चेंज करना, अपलिफ्ट करना। लेकिन कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करना। लेकिन बाय डिफाइंड क्या है कॉन्शियस, हर चीज लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हर चीज नीचे आएगी, हर चीज नीचे आएगी। वैसे कॉन्शियसनेस भी नीचे आता है समय के साथ। क्या करने की आवश्यकता होती है, बार 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 डेली। इसलिए बोला जाता है साधना। साधना कोई मैकेनिकल चीज नहीं है, साधना का पर्पस ही है कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करना। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे आपकी अच्छी साधना हो रही है, आप अच्छे से गीता पढ़ रहे हो, अच्छे से ये कर रहे हो, अच्छे से चैंटिंग कर रहे हो, आप देखो आपका संसार को देखने का नजरिया, लोगों को देखने का नजरिया, लाइफ में डिफिकल्टीज से डील करने का नजरिया क्या अपलिफ्ट हो रहा है क्या। अगर अपलिफ्ट हो रहा है तो आपकी साधना अच्छी हो रही है। अगर नहीं हो रहा तो फिर वो, इसको भागवतम बोलता है श्रम एव ही केवलम। इट इज जस्ट यूजलेस हार्ड लेबर। लेकिन श्रम कर रहे हैं हम, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का पर्पस क्या है, इस कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन सो वो दिखना चाहिए। एंगर पे वर्क मत करिए, अंदर जो है उस पे वर्क करिए। अपने आप समय के साथ धीरे धीरे हमारे रेस्पॉन्सेस चेंज हो जाएंगे, हम लोगों को बेटर तरीके से देखने लगेंगे, सिचुएशंस को बेटर तरीके से देखने लगेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ से कि एक बार मैं ऐसे ही था टेम्पल में, भागवतम क्लास अटेंड करा था। तो जो स्पीकर थे, जो भागवतम क्लास देने वाले थे, वो बहुत एजेड डिवोटी थे, बूढ़े थे, अराउंड 75, 75 प्लस। तो वो श्लोक पढ़ रहे थे, होता है जनरली टेम्पल में बैठते हैं तो श्लोक पढ़ते हैं और फिर बाकी लोग रिपीट करते हैं। तो एक और सीनियर डिवोटी थे, वो बैठे थे, और वो फोन पे, उनको श्लोक दिख नहीं रहा था, बोर्ड पे श्लोक लिखा रहता है, दिख नहीं रहा था। तो फोन पे वो श्लोक देखने का ट्राई कर रहे थे। तो वो जो स्पीकर थे व्यासासन पे बैठे हुए, तो उनको लगा कि ये फोन चला रहे हैं शायद, क्लास में बैठ के। फोन नहीं था, किंडल था, तो उनको लगा कि फोन चला रहे हैं शायद। तो उन्होंने क्लास में ही माइक पे बोला कि सच एंड सन्स प्रभु इतने एडवांस हो गए हैं कि इनको ऐसा लगता है कि भागवतम क्लास में बैठ के फोन चलाना चाहिए। नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जाना, बोल दिया उन्होंने। लेकिन क्या कर रहे हैं पूछा नहीं, कोई क्लैरिफाई नहीं, कुछ नहीं, सबके सामने बोला। और ऐसे लोगों के सामने बोला, मतलब जिनको बोला था वो खुद ही एक बड़े प्रीचर है, उनके टच के लोग बैठे हुए हैं साथ में। लेकिन जिनको वो ट्रेनिंग देते हैं, जिनको गाइडेंस देते हैं, वो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आप सोचो, चलो कोई करेक्ट करता है ना तो ठीक मतलब समझ में आता है। लेकिन अगर कोई सीनियर करेक्ट कर देता है जूनियर को, तो लगता है कि हाँ हाँ मैं तो जूनियर हूँ, करेक्ट। लेकिन आप अब सीनियर हो चुके हो और आप इतने लोगों को बता रहे हो कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। होता है ना, समय के साथ अपने आप सीनियर बन जाते हैं हम सब, अपने आप हम सब ज्ञान देने लगते हैं, क्या सही है क्या गलत है अपने आप। इस्कॉन में आप बस 1, 2 साल, 3 साल बना दीजिए, आप सीनियर ड्यूटी बन जाते हैं। लेकिन और 10 साल बीत जाएंगे, लोग आपको प्रणाम करें, ओ 10 साल से।
व्यक्ति भी सोचता है, अरे 10 साल से क्या है, ऐसा क्या है 10 साल से, 10 ही साल से हुई तो कुछ किया तो है नहीं। नहीं, 10 साल से आप भक्ति में सोचो, 10 साल टिकना ही कितनी बड़ी चीज हो गई भक्ति में, कि लोग को पता चलता है 10 साल से तो प्रणाम कर देते हैं। मतलब भक्ति कितना डिफिकल्ट भी है एक तरह से। तो लेकिन आपके जूनियर से बैठे हैं, उनके सामने आपको करेक्शन मिले, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो मैं जनरली सोच रहा था कुछ क्लैरिफिकेशन आएगी, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं बोला। उन्होंने जस्ट अपना जो किंडल था उसको साइड में रखा, सुना, क्लास खत्म हो गई। क्लास के बाद गए, वो व्यास आसन पे बैठे थे, तो उन डिवोटी को प्रणाम किया, उन डिवोटी को प्रणाम किया इन प्रीचर ने। और उन्होंने बोला कि सॉरी प्रभु जी, आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं फोन नहीं चला रहा था, मैं किंडल से वही श्लोक देखने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने अपना पोजीशन क्लैरिफाई किया। सो उनको जिन्होंने ये डांटा था सबके सामने, तो अब उस दिन बात खत्म हो गई, उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके कोई बात नहीं। फिर अगले दिन ये पूरा दिन खत्म हो गया। अगले दिन भागवतम क्लास हुई, भागवतम क्लास खत्म हुई। उसके बाद मैंने देखा कि क्लास के बाद सब निकल के टेम्पल हॉल से बाहर जा रहे थे। तो वो जो सीनियर डिवोटी थे जिन्होंने डांटा था, वो गेट पे डीटीज का एक गार्लैंड लेके खड़े थे। और जैसे ही वो प्रीचर बाहर आए, उन्होंने वो गार्लैंड उन डिवोटी को पहनाया और दंडवत प्रणाम किया, बोला कि मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, मैंने आपको जज किया। ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियस आपके जीवन में ये कर सकता है। लेकिन आपको नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। ऐसे लोग भी हैं कृष्णा कॉन्शियस में, ऐसे लोग भी हैं, जेन्युइन, लेकिन जेन्युइन हार्ट में जेन्युइन। जब आप इनके साथ रहते हो, आप इनको एसोसिएट करते हो, अब मटेरियल में कहाँ मिलता है, कौन सॉरी बोलता है आपको। लेकिन आपकी गलती के ऊपर उसकी गलती रहेगी, फिर भी आपको डांटेगा। सो ये लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस ऐसा चीज है जो लोगों के देखने के परसेप्शन, क्यों, क्योंकि फिलॉसफी है कि भाई भगवान की भक्ति में जो भी लोग जुड़े हैं सब क्या है, वैष्णव है। सो वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन। लेकिन आप भागवतम पढ़ते हो तो आप देखते हो कि लोग कैसे कैसे डील करते हैं। आप ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी को अगर रेगुलर सुनोगे कि भगवान राम ने कैसे डील किया, तो आपके अंदर भी वो गुण आता है। जैसे फायर के अंदर लोहा डाल दो, क्या होता है, धीरे धीरे लोहा आग बन जाता है। वैसे ही हम जितना कनेक्शन में रहेंगे ऐसी क्वालिटीज, ऐसी किताबों, ऐसे पर्सनालिटीज से, हम क्या होगा, हम भी धीरे धीरे सेम सोचने लगेंगे, सेम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने लगेंगे, सेम तरह से एक्ट करने लगेंगे। सो दिस इज कॉल्ड वेज ऑफ डीलिंग विथ एजिटेटेड पर्सन। सबसे पहला क्या है, पब्लिक गैदरिंग में कुछ मत करिए, लेकिन पर्सनली डिस्कस करिए। और अगर कोई व्यक्ति खुद एजिटेटेड है, उसको क्या करने की आवश्यकता है, अपने जीवन की अंडरस्टैंडिंग अपग्रेड करने की आवश्यकता है। जीवन की अंडरस्टैंडिंग, लोगों को देखने की अंडरस्टैंडिंग, परिस्थितियों को देखने की अंडरस्टैंडिंग। तो इसलिए लक्ष्मण जी, ये थोड़ा सा मैं बता चुका था, मैं फिर से एक तरह से रिपीट कर रहा हूँ। तो फिर लक्ष्मण जी क्या करते हैं, लक्ष्मण जी, लेकिन अब लक्ष्मण जी देखते हैं कि भाई इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। क्योंकि लक्ष्मण जी जस्ट वेट कर रहे थे कि अगर इनको भी गुस्सा आया तो आई विल इमीडिएटली एक्ट, तुरंत मैं एक्ट करूंगा। लेकिन देखते हैं कि अरे भगवान राम ने तो कुछ बोला ही नहीं है, तो चुपचाप चले गए, स्माइल करते हुए जा रहे हैं। अब भगवान राम उतर रहे हैं, तो सारी पब्लिक खुश है। अब भगवान सबसे पूछ रहे हैं और कैसे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ नहीं, कोई दुख नहीं है चेहरे पे, बहुत स्माइलिंगली नॉर्मल डील कर रहे हैं। लोग बहुत खुश हैं कि आप चलो अब राजा बनने वाले हैं। लेकिन बगल में सुमंत्र चल रहे हैं, वो क्या है, भवक भवक रो रहे हैं। और लक्ष्मण जी क्या है, पूरे रास्ते चेहरा लटकाए हुए हैं, एकदम उदास है, सैड, और छत्र नहीं लिया हुआ है। तो जब पीछे के दोनों लोगों को देखते हैं अयोध्यावासी, तो लोगों को डाउट होता है कि ये क्या। लेकिन फिर भी देखते हैं कि रथ की तरफ आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि रथ पे नहीं चढ़ रहे हैं। तो प्राचीन युगों में होता था कि अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर से छत्र हटवा देता था या रथ का यूज नहीं करता था, तो ये सिम्टम माना जाता था कि उसने राज्य को त्याग दिया है। तो लोगों को भय लगने लगता है कि ये क्या, छत्र भी नहीं है ऊपर और रथ पे भी नहीं चढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी एक होप दिखता है, क्यों, क्योंकि अब वो कहाँ जा रहे हैं, सैक्रिफिशियल अरीना में, जहाँ पे राज अभिषेक होने वाला था।
उधर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो लोगों के अंदर होप है। लेकिन लोग कंफ्यूज हैं। लेकिन अगर भगवान का अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है, तो ये लक्ष्मण जी क्यों रो रहे हैं? सुमंत्र कभी रो नहीं सकते, सुमंत्र तो सबसे ज्यादा लॉयल थे अयोध्या के, वो कैसे रो सकते हैं? और जाते हैं तो देखते हैं भगवान राम जाते हैं और वहां वशिष्ठ जी को कुछ नहीं बोलते हैं, जस्ट चुप रह के प्रणाम करते हैं। वो भी जहाँ पे वहां पे जो भी सामान है सबको सरकमलेट करते हैं, और फिर धीरे से वहां से चले जाते हैं। और धीरे धीरे सब समझ जाते हैं कि जो डाउट कर रहे थे, जो वो सोच रहे थे, वो बात आज सत्य हो गई है। और जो लोग इतने साल से सपना देख रहे थे कि भगवान राम इस अयोध्या के राजा बनेंगे, आज वो राजा नहीं बन रहे हैं। पूरा का पूरा अयोध्या रोना शुरू कर देता है। तो पूरा का पूरा अयोध्या रो रहा है। और भगवान राम सबसे पहले जाते हैं कौशल्या जी के महल की तरफ। सो भगवान राम ने लाइफ के रिवर्सल्स के साथ कैसे डील किया, और उससे हम भी क्या सीख सकते हैं? आप सब तैयार हैं? सो तो नहीं गए? जी प्रभु जी। पूछना जरूरी रहता है। जी बात आगे बढ़ाएं। जी जी यस। जी प्रभु जी प्रभु जी जी। जी प्रभु जी जी। यस। जी प्रभु जी। सो भगवान राम के लाइफ में भी बहुत अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आए। लेकिन भगवान राम ने कई ऐसे तरीकों से डील किया जिससे हम भी सीख सकते हैं कि जब भी लाइफ में डिफिकल्टीज रिवर्सल्स आते हैं, उससे कैसे डील करने की आवश्यकता होती है। तो जब सबसे पहले बचपन में जब भगवान राम विश्वामित्र मुनि के साथ गए जंगलों में, तो भगवान राम बचपन से आदत थी क्या, सॉफ्ट बेड पे सोने की, महल में सोने की। जब जंगल में गए तो किस पे सोए? जमीन पे सोए। लेकिन कोई सॉफ्ट बेड नहीं था। तो वहां पे सिखाते हैं भगवान राम कि अगर आपको रिवर्सल से डील करना है, तो एक क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन लाइफ में जितना भी हम फ्लेक्सिबल नहीं होंगे ना, उतना ही हमें छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी परेशानी लगेंगी। कभी देखा है आपने लाइफ में छोटी छोटी चीजें बहुत ही ज्यादा परेशान लगती है? लेकिन इसको बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, कोई वर्ड बताइए। हम छोटे बच्चों की तरह कई बार एक्ट करते हैं। ठीक है? हर समय रोने लगते हैं। छोटी सी चीज कुछ नहीं मिला, रोने लगते हैं। लेकिन विंडो सीट नहीं मिली, रोने लगते हैं। लेकिन उड़ के जा रहा प्लेन में, लेकिन विंडो सीट नहीं मिली तो रो रहा है बेचारा। लेकिन सीट कंफर्म नहीं हुई, रोने लगते हैं। ट्रिप कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा टफनेस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन है कि नहीं? छोटा बच्चा होता है ना, उसको हर चीज के लिए मनाना पड़ता है, छोटा बच्चा आ तुरंत रोने लगता है। वैसे हम भी हैं। थोड़ी सी चीज, थोड़ा सा हमारे पसंद की चीज नहीं बने, हम मम्मी ये नहीं बना, मैं नहीं खाऊंगा। तरोई बना है, तरोई मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं तरोई खाता। लेकिन सिंपल सिंपल चीजों के लिए नहीं, बड़ी चीजों के लिए तो हम क्या ही फ्लेक्सिबल होंगे। इसीलिए कई कंट्रीज क्या करते हैं, छोटे बचपन से इसराइल में लोगों को भेज देते हैं, आर्मी में जाओ, 3 साल आर्मी कंपलसरी है। वैसा होना चाहिए। लेकिन यूथ आराम करने के लिए नहीं मिला है, बट यूथ पढ़ लिख इसलिए रहा है ताकि आराम कर सके। यूथ मीन्स स्ट्रगल, फ्लेक्सिबल, डिफिकल्ट चैलेंजेस, डिफिकल्ट लाइफ जी। अपने आप को ट्रेन करिए, तभी तो स्ट्रांग बनेंगे। फिजिकली ट्रेन करने की आवश्यकता होती है और मेंटली ट्रेन करने की आवश्यकता होती है। और हमने क्या है, बचपन में वो ट्रेनिंग नहीं मिली है। 5-6 साल के बाद स्ट्रांग ट्रेनिंग स्ट्रांग कर देना चाहिए। 5-6 साल के बाद ये सब नहीं खिलाना चाहिए, चॉकलेट खा लो बाबू, ये सब करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद पहले क्या होता था, लोग भेज देते थे, जाओ गुरुकुल में, गुरुजी क्या कराते थे, जाओ भीख मांग के लाओ। है कि नहीं? पढ़े सुने आप लोग स्टोरी गुरुकुल्स की, महाभारत?
पढ़ना चाहिए, गुरुकुल में कैसे होता था। लेकिन एक गुरु थे धम्म ऋषि, उनका एक शिष्य था उपमन्यु। तो आया, खैर ये लंबी स्टोरी नहीं बताऊंगा, लेकिन तो उसको बोले जाके गुरु जी की, जाके जो ये जो खेत है ना, खेत में बाढ़ लगा रखी है पानी को रोकने के लिए। बाढ़ टूट गई है, जाके उसको रोको किसी तरह से। जाके रोकता, रुकने का प्रयास नहीं करता है। उस पानी बह रहा होता है, जाके वहीं लेट जाता है। गुरु जी वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, आया नहीं। शाम हो गया। गुरु जी परेशान हो जाते हैं। तो गुरु जी भेजते हैं सबको, तो जाके देखते हैं वहीं लेटा हुआ है, ताकि पानी ना निकल जाए। क्यों? क्योंकि गुरु ने बोला है। पहले ऐसे गुरु भी होते थे और वैसे शिष्य होते थे, बचपन से स्ट्रांग ट्रेनिंग होती थी। भगवान कृष्ण सुदामा को बचपन में भेजा कि जाओ भिक्षा मांग के लाओ। लेकिन प्रिंसिपल होता था कि भिक्षा एक गांव में मांगा है तो फिर अगली टीम उस गांव में नहीं जाएगी, दूसरे गांव में जाना है और भिक्षा मांग के लाना है, तो जो मिलेगा एज इट इज जमा करना है। स्ट्रांग ट्रेनिंग होती थी। लेकिन तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने की आवश्यकता है, अपने अपने साथ भी और अ, दूसरे लोगों के साथ भी। ये ट्रेनिंग ना होने के कारण क्या हुआ, अब यूथ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। छोटी मोटी चीजें हुई जीवन में, बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा कि उसको उसको लगा कि जीवन खत्म हो गया मेरा, तो अब तो सब खत्म है। और इसमें फ्यूल का काम कर दिया बॉलीवुड के गानों ने। बॉलीवुड के गानों ने उसको कन्विंस कर दिया कि अरे सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ इसके साथ, लेकिन उसको लगा कि सब खत्म हो गया। तो इसलिए बचपन में वैसी ट्रेनिंग नहीं। लेकिन राजा जो होते थे, लेकिन राजा बनते थे लेकिन ट्रेनिंग के बाद बनते थे, गुरुकुल में जाते थे। अब राजे का बेटा हो, जिसके भी बेटे हो, सब गुरुकुल में जाएंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे। सुदामा ब्राह्मण क्या थे, नॉर्मल गरीब ब्राह्मण के बेटे थे, और भगवान कृष्ण राजा के पुत्र थे। दोनों सेम जाके सेम गुरुकुल में साथ पढ़े। लेकिन नो डिस्क्रिमिनेशन, नो पैम्परिंग, नो ये। और ये सब नहीं होगा, ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती, तो अ पर्सन डज नॉट बिकम फ्लेक्सिबल। करेक्ट, यस, विक्टिम माइंडसेट आ जाता है फिर। मैं विक्टिम हूँ, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। लेकिन दूसरा है, जब भगवान राम के सामने सीता जी आई थी और सीता जी सामने प्रकट हो गई थी, तो भगवान राम के सामने एक ऐसी परिस्थिति थी कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है कि नहीं, सामने खड़ी है विवाह करने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या लिया, पॉज किया। उन्होंने बोला कि नो, आई वॉन्ट टू टेक परमिशन फ्रॉम माई सुपीरियर्स। लेकिन बह नहीं गए। लेकिन इसे बोलते हैं फोकस। लाइफ में जो भी प्रिंसिपल्स है, उस पर फोकस होना बहुत जरूरी है। टेम्पटेशंस आएंगी, लेकिन मेरी क्या प्रायोरिटीज है, लेकिन हम उस पर कितना फोकस्ड हैं, वो डिफाइन करेगा हम कितना डील कर पाएंगे उन टेम्पटेशन से। जब भगवान राम को पता चला कि उनका राज अभिषेक होने वाला है, एक दिन पहले वो क्या किए, चले गए तपस्या करने, मेडिटेशन करने, भगवान पे ध्यान लगाने, ऑस्टेरिटीज करने। इसे बोलते हैं कि जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हमें क्या करने की आवश्यकता है, अपने आप को प्रिपेयर करने की आवश्यकता होती है। जब हम तपस्या करते हैं, कुछ भी चीज, बड़ी चीज मिलने से पहले, तो हमें बार बार रिमाइंड करता है कि इट इज अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन यू आर हेयर टू सर्व। लेकिन आप सर्विस की भावना से हो यहाँ पे। और चौथा था, जिस दिन उनको बोला गया आप इस राज्य को छोड़ के चले जाइए, लेकिन उन्होंने तुरंत, ऐसा लगा कि बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं है, तुरंत एक्ट किया उन्होंने। सो भगवान राम अब जाते हैं कौशल्या की जी के पास, उनके महल में। तो एक रात पहले ही कौशल्या जी से मिल के गए हैं। और कौशल्या जी से मिल के गए थे, तो कौशल्या जी उस समय क्या कर रही थी, उस समय तैयारियां कर रही थी। पूरा महल को सजाया हुआ था उन्होंने। और कौशल्या जी के डीटीज थे, उन डीटीज को सुंदर से पूजा कर रही थी। व्रत रखा हुआ था, तपस्या कर रहा था। व्रत से तपस्या से
उनके चेहरे में चमक आ गई थी, ठीक है नहीं? चेहरे पे चमक का इलाज बता रहा हूँ, ग्लो स्किन। ग्लो स्किन अगर चाहिए किसी को, तपस्या करिए, ठीक है? अगर हम तपस्या करते हैं, ऑस्टेरिटीज करते हैं, तो क्या होता है, हमारे चेहरे पे ग्लो स्किन आता है, ठीक है? एक बार एक डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, एक छोटी लड़की आई कि बोली कि आप लोग कौन सा साबुन लगाते हैं, मुझे भी वो साबुन चाहिए, क्योंकि मुझे भी आपकी जैसी स्किन चाहिए। बोले सुबह 4 बजे उठ। तपस्या, तपस्या। तो सुमित्रा जी ग्लो कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई ऋषि है, लेकिन इतना तेज निकल रहा था। तपस्या कर रही थी, वेट कर रही थी। और भगवान राम के लिए उन्होंने बहुत सारी प्रिपरेशंस बना रखी थी, कि आज ही वो दिन था कि आज प्रभु श्री राम एज ए पुत्र भोजन खाएंगे, उसके बाद तो वो राजा बन जाएंगे। और राजा के लिए अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है। सब प्रिपरेशन करके रखा था। और जैसे ही भगवान राम को देखती हैं, भगवान राम को ले जाती हैं, और टेबल लगा रखी होती है, उस टेबल पे ले जाके बैठाती हैं, और पूरा फीस्ट अरेंज किया हुआ है, लेकिन और प्रेम से बात कर रही हैं कि आज मैंने इतने साल से तपस्या की है, तूने बहुत मैं यही चाहती थी कि तुझे, मैंने कष्ट देखे हैं बट तुझे कष्ट ना हो, तू राजा बन जाए। इस तरह से बहुत खुश हैं और उनको सर्व करने का प्रयास कर रही हैं। तो भगवान राम क्या करते हैं, धीरे से उनको पकड़ते हैं, और बहुत हैवी हार्ट से बोलते हैं। उनको समझ में आता था कि अगर अभी नहीं बोलूंगा तो कभी मतलब लेट हो जाएगा। तो बहुत हैवी हार्ट से बोलते हैं कि एक्चुअल में मैं अब राजा नहीं बनने वाला हूँ, और ऐसा ऐसा युद्ध हुआ था, उसमें माता कैकेयी ने, सबसे पहले बोलते हैं कि मैं राजा नहीं बन सकता अब। लेकिन तो बोलते हैं क्यों नहीं बन सकता, किसने बोला, क्या आपदा आ गई है, क्या भरत और कैकेयी को पता है, सॉरी क्या दशरथ जी और कैकेयी को पता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, कैकेयी जी ने ही बताया मुझे, तो ऐसा ऐसा था कि युद्ध हुआ था, उसमें 2 वर थे। तो 2 वर में उन्होंने मांगा है कि मैं 14 वर्ष का वनवास, और को अ, भरत जी को राज अ, राजा बनाया जाए। और अभी से 14 वर्ष तक मुझे दंड कारण फॉरेस्ट में जाना होगा। और अभी से ये जो आपने फीस बनाया, ये मेरा आज से खाना नहीं है। तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। ये नहीं बोले कि चलो खा लेता हूँ फिर जाके एक बार फॉलो करूंगा, नहीं, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने बोला कि आज से मेरा जो भोजन है वो क्या है, फ्रूट्स और रूट्स है। मेरे लिए जल क्या होगा, नदी का पानी, लेकिन हनी। और मैं जानता हूं कि इस न्यूज़ से आपका और सीता का हार्ट ब्रेक होगा, बट मैं आपसे जाने से पहले जस्ट मिलने आया था। तो कौशल्या जी जैसे ही ये सुनती है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, लिटरली वो पहले बेहोश बेहोश हो जाती हैं। जैसे ही बेहोश हो रही होती हैं, भगवान राम उनको पकड़ते हैं, और फिर होश में आते ही वो अपने आप को कोसने लगती हैं सबसे पहले। वो कहती हैं कि मेरे जीवन में कभी खुशी ही नहीं आई, है कि नहीं? विवाह के बाद राजा दशरथ हमेशा कैकेयी से ज्यादा प्रेम किए, है कि नहीं? कैकेयी पे ज्यादा फोकस किए, कैकेयी पे ज्यादा प्रेम किए। और मैंने कैकेयी की जीवन भर सेवा की। और मेरे लाइफ में ये हुआ, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको कंप्लेन नहीं बनाया, रादर मैंने क्या किया कि मैंने इसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई अब मैं ज्यादा समय स्पिरिचुअलिटी पे बिता सकती हूँ। सो कौशल्या जी क्या करती हैं, कौशल्या जी अपने राज्य में गुरुकुल चला रही होती हैं, ठीक है? उसमें कई हजारों बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, उनको पढ़ना लिखना रहना सब देखती थी। सो एक तरह से राजा के द्वारा इग्नोर हुई, बट इन्होंने उसको बैठ के रोई नहीं, लेकिन भाई मुझे इग्नोर किया राजा ने, ये किया। रेदर देन उन्होंने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा
कि मैं और क्या कर सकती हूँ, एक ब्रॉडर पिक्चर में हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट। लेकिन कई बार लाइफ में क्या होता है, हम एक डायमेंशन में चीजें स्टक हो जाती हैं, नहीं बढ़ती हैं, तो हम क्या देखते हैं कि लाइफ ही खत्म है, शायद लाइफ में हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, हम हमेशा, कुछ लोगों से आप देखोगे ना, भगवान ने आपको ज्यादा दिया है। आप हमेशा ऐसी पोजीशन में रहोगे वेर यू कैन हेल्प समवन। सो वी आर ऑलवेज इन अ पोजीशन जहाँ पे हम सीख कर रहे होते हैं कि यार कोई मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रहा, कोई मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रहा, कोई मुझे हेल्प क्यों नहीं कर रहा। सबको हेल्प करना चाहिए, कोई देखने दिख नहीं रहा क्या, मैं सफर कर रहा हूँ, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा। बट हम वो रोल प्ले नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में कि यार मुझे किसी को हेल्प करना है, यार मुझे ज्यादा दे रखा है भगवान ने, मुझे जितना डिजर्व करता हूँ उससे ज्यादा मिला हो, आई शुड हेल्प समवन। हाउ कैन आई सिट पीसफुली, मुझे हेल्प करना है, मुझे हेल्प करना है। तो हमें जस्ट क्या करने की आवश्यकता होती है अपने जीवन में, जो ये वॉइस है ना कि मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा है, मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा, मुझे कोई हेल्प नहीं, इसको चेंज करने की आवश्यकता है कि मैं किसी को हेल्प क्यों नहीं कर, मैं किसी को हेल्प क्यों नहीं कर रहा, मैं किसी को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। और हमेशा लाइफ में आपकी सिचुएशन रहेंगी, आपसे कुछ लोग ऊपर रहेंगे जिनको देख के आप रोगे कि यार मेरी जिंदगी वैसी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हमेशा ऐसे नीचे रहेंगे जिनको देख के आपको लगेगा कि यार भगवान, मेरी जिंदगी वैसी नहीं है, लेकिन भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। सो हमें क्या करने की आवश्यकता है, दूसरे साइड देख के उनको हेल्प करने की आवश्यकता होती है। और हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति है, एक आईआईटी का स्टूडेंट, लेकिन आया कि उसको लगता है कि प्रभु जी मैं कुछ नहीं कर सकता जीवन में, आई थिंक मेरे से कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, आप इतने पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो। बोला कि नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे से कुछ नहीं होता, मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला कि आप ट्यूशन तो पढ़ा ही सकते हो। बोला कि नहीं, मुझे वो भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं ट्यूशन पढ़ा पाऊंगा। मैंने कहा ABCD पढ़ा सकते हो। कहता है कि नहीं, मुझे शायद वो भी नहीं कर सकता मैं। सोचिए, मन कितना स्ट्रांग है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो लो फेज में जाता है व्यक्ति, इसका एक कारण है, थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन एक कारण है सेल्फिशनेस। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति अपने ही माइंड को जो प्लीजिंग है उसके बारे में सोच रहा होता है, अपने ही सेंटर को, अपने आप को सेंटर में रख के सोच रहा होता है कि नहीं। कोई लो फील कर रहा है, आप उससे जाके बोलो कि ये लो 50 मिठाई के डब्बे गरीबों में बांटाओ। बोलेगा तुम्हें दिख नहीं रहा मैं इतना परेशान हुआ, तुम मुझसे बांटने की बोल रहे हो कि गरीबों में बांटाओ। यही तो प्रॉब्लम है। आपको आपके बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब हमें अपने बाहर दिखता नहीं है तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन कौशल्या जी यहाँ देखिए, उनकी लाइफ में चैलेंजेस है, लेकिन विक्टिम मेंटालिटी में नहीं गई। यस, द्वेष का भाव नहीं उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि यस, राजा की चॉइस है, कैकेयी को ज्यादा पसंद कर रही है, ठीक है। मुझे कम टाइम दे रहे हैं, ठीक है। जितना टाइम दे रहे हैं इट्स ओके। बाकी टाइम को मैं क्या करूंगी, कंप्लेन नहीं करूंगी कि राजा ने मुझे टाइम नहीं दिया, राजा ने मुझे टाइम नहीं दिया। उन्होंने देखा कि भाई बाकी टाइम मुझे मिल रहा है, आई शुड डू समथिंग मोर, है कि नहीं। सो लिटरली गुरुकुल स्कूल्स चला रही हैं वो, है कि नहीं। तो हाँ, कैके की तो इस तरह से बोलती हैं, तो फिर उनको समझाने का प्रयास करती हैं, भगवान राम को समझाने का प्रयास करती हैं कि वो कहते हैं कि मैंने इतनी तपस्या की थी, त्याग की थी कि चलो भाई, मुझे अटेंशन नहीं मिला, एटलीस्ट मेरा पुत्र राम खुश रहेगा, है कि नहीं। और आज आप ही जा रहे हो, है कि नहीं। और ऐसा लग रहा है कि गाय को बछड़े से अलग किया जा रहा है। ये कष्ट जो है इस लेवल का कष्ट है। और बोलती है कि तुम, अच्छा बोलती है कि अच्छा ये बताओ, राजा दशरथ ने बोला कि आपको ऐसा करने के लिए। उनको ये रहता है कि राजा दशरथ नहीं बोल सकते भगवान राम को। तो भगवान राम समझ जाते हैं कि राजा दशरथ ऐसा क्यों बोल रही हैं कि राजा दशरथ ने बोला। क्योंकि अगर राजा दशरथ ने नहीं बोला है तो फिर ये इंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं पिताजी का। तो आप क्यों फॉलो करना चाह रहे हो ये, वो इस पॉइंट पे लेके आना चाहती हैं।
भगवान राम बोलते हैं कि यस, तो बोलते हैं कि राजा दशरथ ने डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, मेरे से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है और मुझे अपने धर्म का पालन करना है। मैं इसमें धर्म के पालन करने में मैं इफ एंड बट्स नहीं देख सकता। लेकिन उन्होंने बोला था या नहीं बोला था, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी एंड आई विल डू इट। तो जैसे ही ये ये सब कौशल्या जी और भगवान राम का कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, लक्ष्मण जी भी पीछे खड़े रहते हैं। लक्ष्मण जी सब सुन रहे होते हैं। लक्ष्मण जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जी क्रोध में बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग वर्ड्स बोलते हैं लक्ष्मण जी कि हाउ कैन अ किंग, एक राजा एक स्त्री की बात में आके ऐसे डिसीजंस कैसे ले सकता है। लेकिन ऐसे राजा के डिसीजंस को, जो कि एक स्त्री के प्रभाव में आके बोल रहा है, उसको नहीं पालन करना चाहिए। ट्रस्ट कैनॉट बी प्लेस्ड ऑन इनोसेंट चिल्ड्रन एंड इनकैपेसिटेड ओल्ड एज। बच्चों और इनकेपेबल हो चुके बूढ़ों पे ट्रस्ट नहीं पुट करना चाहिए। द किंग हैज बिकम सेनाइल। भगवान राम में फॉल्ट निकालना एक ऐसा है जैसे किसी मीठे स्वीट मैंगो पेड़ पे आप नीम ढूंढ रहे हो, मिलेगा ही नहीं। आज तक 25 साल में कोई व्यक्ति ने कुछ भी गलत नहीं देखा, कोई इल नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर कोई गलत नहीं है, कुछ कमियां नहीं है, उनको ऐसा डिसीजन कोई कैसे सुना सकता है। कोई भी आ जाए, लक्ष्मण जी बोलते हैं, कोई भी आ जाए इस अयोध्या का, लेकिन आई विल टेक स्टैंड, मैं अयोध्या के गेट पे खड़ा रहूंगा और आई विल पर्सनली फाइट, चाहे वो राजा दशरथ ही क्यों ना आ जाए। लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं उनसे भी लड़ने को तैयार हूं, बिकॉज दिस इज इनजस्टिस। भगवान राम से कहते कि हे प्रिय राम, आप इतनी विनम्रता से डील मत करिए, लेकिन ये आपके साथ अन्याय हो रहा है। लेट मी यूज माई स्ट्रेंथ, मुझे मेरे बल का प्रयोग करने दीजिए। तो यहाँ पे दो तीन चीजें सीखने को मिलेगी। एक चीज है जो है भगवान राम का धर्म के प्रति डिटर्मिनेशन, धर्म को पालन करने के लिए डिटर्मिनेशन। और दूसरा, लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, लेकिन जो सीखने की चीज मिलती है कि उनका लव, भगवान राम के प्रति कितना लव था। ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हिम। सो भगवान राम याद दिलाते हैं कि, बोलती हैं कौशल्या जी बोलते हैं कि आप मत सुनिए अपने पिता पिता के इंस्ट्रक्शंस को, निगलेक्ट कर दीजिए। भगवान राम बोलते हैं, आप एक इतनी अच्छी माता होके मुझे अधर्म सिखा रही हैं कि मैं अपने पिता के बातों को न मानूं। लेकिन कैकेयी भी मेरी माता है, मैं अपने माता पिता के बातों को न मानूं, क्या आप मुझे अधर्म सिखा रहे हैं। तो बोलते हैं कि हमारा तो वो वंश हुआ है जहाँ पे महान महान लोग माता पिता के इंस्ट्रक्शंस के लिए, हम सगर वंश के हैं, लेकिन हमने बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए हैं। तो मैं उसी वंश का होते हुए मैं कैसे इस चीज से पीछे हट सकता हूँ। तो कौशल्या जी बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, तुम पिता के इंस्ट्रक्शन पितृ धर्म के बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा माता के प्रति कोई धर्म नहीं है। मैं भी तो कुछ कह रही हूँ ना, मैं भी कुछ कह रही हूँ। पिता दशरथ जी ने कुछ बोला, मैं भी कुछ कह रही हूँ, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो तुम। भगवान राम बोलते हैं कि मैं आपकी भी बात मानूंगा, बट शास्त्रों के अनुसार बातें, दो व्यक्ति की बातों को पालन करने कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहले मैंने राजा दशरथ को प्रॉमिस किया है, तो मैं 14 वर्ष का वनवास कर आता हूँ, उसके बाद आप जो बोलोगी बोलेंगी मैं वैसे जीऊंगा। तो उससे राजा पिताश्री के भी बातों का मान होगा और आपकी भी बातों का मान होगा।
सो इस तरह से कौशल्या जी को समझा रहे, कौशल्या जी नहीं समझने को तैयार है, लक्ष्मण जी नहीं समझ, लक्ष्मण जी और क्रोधित है। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि, लक्ष्मण जी को भगवान बोलते हैं कि क्या आपको दिख नहीं रहा कि पिताजी जो है वो किसी कंडीशन में फंसे हुए हैं वो, लेकिन बाध्य होने के कारण ही उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। अगर वो बाध्य नहीं होते तो ऐसा डिसीजन क्यों लेते? तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप ये क्या बात कर रहे हो कि पिताजी से आप लड़ाई लड़ाई करोगे, है कि नहीं? आप इमोशनल होकर चीजें बोल रहे हो। सो कौशल्या जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं भी फिर आपके साथ जाऊंगी। तो बोलते हैं कि नहीं, पुत्र धर्म से भी पहले धर्म क्या होता है? पत्नी का धर्म होता है। सो आपको अभी अपने हस्बैंड के साथ रहने की आवश्यकता है, आपको रहना पड़ेगा। सो अभी दोनों लोग को समझ में नहीं आ रहा होता है। यस। तो अभी भी लक्ष्मण जी क्रोधित रहते हैं, तो भगवान राम बोलते हैं कि हे लक्ष्मण, क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कल तक वो माता जो सबसे ज्यादा प्रेम करती थी मेरे से, सबसे ज्यादा अफेक्शनेट थी, सबसे ज्यादा मेरे से प्रेम करने करती थी, आज मुझे वो एकदम से उनका व्यवहार चेंज हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि इस सब चीजों के पीछे डेस्टिनी है? डेस्टिनी का कुछ रोल है? नहीं तो एकदम अचानक से चीजें ऐसे कैसे चेंज हो सकती है? आपने सोचा नहीं, आपने प्लान नहीं किया, फिर भी आपके जीवन में वो चीजें हो गई। When something is beyond our reasoning, it is called divine ordinance or destiny. The kingdom that has been offered to me by destiny has been reclaimed by it. तो जो राज्य मुझे दिया जा रहा था डेस्टिनी के द्वारा, वो वापस रिक्लेम कर लिया गया डेस्टिनी के द्वारा। सो क्या आपको डेस्टिनी का इसमें हाथ नहीं दिखता? लक्ष्मण जी बोलते हैं कि डेस्टिनी की बात कमजोर लोग करते हैं। ठीक है? जो वीर होते हैं वो क्या करते हैं? अपने prowess से डेस्टिनी को चेंज करने का सामर्थ्य रखते हैं। तो बोलते हैं कि मैं इस अयोध्या की डेस्टिनी चेंज कर दूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं कि डेस्टिनी है, डेस्टिनी है? मैं इस अयोध्या की डेस्टिनी चेंज कर सकता हूँ। सो देखते हैं कि लक्ष्मण जी भी नहीं समझ रहे हैं, है कि नहीं? तो भगवान राम बोलते हैं, लक्ष्मण जी बोलते हैं जस्ट स्टैंड बाई, हे राम आप जस्ट मेरे बगल में खड़े हुई, और मैं आज जो ये कैके की इविल स्ट्रेटेजी है इसको सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा, और जो कोई भी आएगा मेरे सामने मैं उसको खत्म कर दूंगा। भगवान राम देखते हैं कि भाई ये तो शांत नहीं हो रहा, तो भगवान राम क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं रघुवंश का जो रघुवंश से बिलोंग करता हूँ राम, मैं इस जो मुझे आज्ञा दी गई है मैं उसका पालन करूंगा, और मैं वन को जाऊंगा, और मैं ये आप सबको बता रहा हूँ। तो भगवान राम खड़े रहेंगे तब तो लक्ष्मण जी, भगवान राम का ही डिसीजन क्या है कि नहीं, वो जाएंगे। और जैसे ही ये सुनते हैं, तुरंत क्या करते हैं, कौशल्या जी और लक्ष्मण जी रोने लगते हैं। तो फिर भगवान कौशल्या जी के वहां से निकल के जाते हैं, अब कहाँ पे? सीता जी के भवन में। तो आप सब जानना चाहते हैं सीता जी के भवन में क्या हुआ, सीता जी के बारे में सुनना चाहते हैं? यस। जी यस प्रभु प्रभु। जी। जी प्रभु जी। लर्निंग फ्रॉम वोलाटाइल लक्ष्मण एंड कंपोज राम। तो पूरे सिनेरियो में भगवान राम क्या थे? कंपोज थे, और लक्ष्मण जी क्या थे? क्रोधित थे। सो राम जी का जो सिचुएशन था कि भाई परिस्थिति ने हमें इस सिचुएशन में डाला है, ठीक है नहीं? ऐसा सोचने से व्यक्ति के अंदर क्या आता है? पेशेंस आता है। तो इसलिए दोनों एंगल से सोचने की आवश्यकता होती है। लक्ष्मण जी क्या करना चाह रहे थे? डील करना चाह रहे थे उस सिचुएशन से। और भगवान राम क्या चाह रहे थे? उसको इस तरह से देख रहे थे कि डेस्टिनी का हाथ भी हो सकता है।
तो लाइफ में दोनों पर्सपेक्टिव होने की आवश्यकता है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव नहीं, दोनों पर्सपेक्टिव। जब हम राम जी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, डेस्टिनी के हाथ देखते हैं, देन व्हाट हैपेंस, वी डेवलप पेशेंस। भाई मेरी लाइफ में मेरे एफर्ट्स के अलावा और भी हायर फैक्टर्स हैं, और ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, वी अबाइड टू धर्मा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, भगवान, इन सब चीज़ों पे फेथ बढ़ता है हमारा। हम वर्क करते हैं उस डायरेक्शन में भी। और दूसरा क्या था लक्ष्मण जी का अप्रोच, कि कोई भी इस रास्ते में आए, आई विल डील विथ इट। तो ये अप्रोच क्या करता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेके आता है। अगर आप देखते हो कि आपके जीवन में डेस्टिनी के हाथ है, तो उससे आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, है कि नहीं। और अगर आप डील करना चाहते हो, तो डील करने से क्या होता है, जब भी हम लाइफ के किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील करते हैं, तो क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। जब तक आप डील नहीं करोगे ना, बहुत भय रहेगा। कुछ भी लाइफ में आपको चैलेंज आ रहा है ना, भय है, आप डील करो उससे। लेकिन स्टेज पे चढ़ने का भय है, चढ़ के बोलो कहीं। जिस चीज का भी भय है वो करो आप, लेकिन जैसे आप करते हैं, डील करते हैं, उससे क्या आता है, उस चीज में कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं। दूसरा दूसरा चीज जो सीखने का भाव है, कि भगवान राम क्या कर रहे हैं, जब हम दूसरों को जज करते हैं, है कि नहीं, और हम अपने को जज करते हैं, तो जब हम दूसरे के एक्शंस को देखें, दूसरों को जज करें, तो भगवान राम ने क्या बोला, कि आप देख नहीं रहे भगवान राजा दशरथ की कंडीशन कितनी खराब है, तो इंटेंशंस को जज नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। एक्शंस गलत हो सकते हैं कई बार, लेकिन इंटेंशंस को भी गलत बोल देना इनिशियली, है कि नहीं, क्लोज लोगों के साथ, वो सबसे ज्यादा हर्टफुल होता है, जब हम लोगों के इंटेंट पे डाउट कर लेते हैं। बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्लोज लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनको आप जानते हो, वो किसी परिस्थिति में आके किसी तरह से एक्ट कर रहे होते हैं। हमें देखना चाहिए उनके एक्शंस सही नहीं है शायद, लेकिन इंटेंशंस पे डाउट नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। या हम कभी भी दूसरे को जज कर रहे हैं, तो हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि इंटेंशन शायद अच्छा ही होगा, चीजें शायद वैसी हुई नहीं, एटलीस्ट अपने लोगों का। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इंटेंशंस पे डाउट करते हैं। तो मानना चाहिए कि दूसरे का इंटेंशन अच्छा ही होगा, एक्शन शायद सही ना है या नहीं है। और जब हम अपने आप को चेक करें, तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने इंटेंशंस को अलाइन करना चाहिए और एक्शंस को अलाइन करना चाहिए। तो ये हम दूसरी चीज सीखते हैं। तीसरी चीज क्या है, भगवान राम क्या करना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग लाइफ्स इवेंट। भगवान राम क्या करना चाह रहे हैं, अपने जो भी लाइफ में जो इवेंट हो रहा है उसको समझना चाह रहे हैं, उसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। भगवान राम ने क्या बोला, कि मैं बहुत समय से चाहता था कि ऋषि मुनियों के साथ जाके रहूं और शिक्षा लूं उनसे, मुझे मौका नहीं मिल रहा था। जैसे ही कैकेयी जी ने बोला, उन्होंने तुरंत क्या बोला, कि यही मेरी इच्छा थी, और मुझे अब अच्छा है, 14 साल सीखने को मिलेगा। लेकिन तो एक बेटर पर्सपेक्टिव से सेम इवेंट्स को देख रहे हैं। और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं, गलत तरीके से देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी से सीखने को क्या मिल रहा है, कि भगवान राम के प्रति कितना डिवोशन था, लॉयल्टी थी, है कि नहीं। वो भगवान राम के साथ देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि गलत है, भगवान राम उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन को बेटर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। लेकिन जो आपका क्लोज वन है कोई ऐसे सिचुएशन में, तो अगर उसके साथ गलत हो रहा है, तो वी शुड टेक स्टैंड, है कि नहीं। वी शुड नॉट बिकम ट्रांसीडेंटल। लक्ष्मण जी ये सिखाते हैं कि प्रेम कैसे किया जा सकता है, प्रेम में डिवोशन कैसे होता है, लेकिन टेकिंग स्टैंड, रेडी टू फाइट फ्रॉम द होल वर्ल्ड, दैट इज लव, दैट इज कॉल्ड टेकिंग स्टैंड। तो ये दोनों चीज हम सीखते हैं दोनों के बिहेवियर से। अब इसके आगे प्रभु श्री राम जाएंगे माता सीता के कक्ष में, और फिर वहां से प्रस्थान करेंगे। सोचिए, अभी राज्याभिषेक होने वाला था सुबह के टाइम, 2-3 घंटे पहले सब आराम से बात कर रहे थे, और अभी 2-3
घंटों में चीजें चेंज हो गई हैं। ऐसी चेंज हुई कि आपको राज्य में रुकना ही नहीं है। जो जिस राज्य का राजा बनने वाला था, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? आप वन में जाइए, वन में रहिए। वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शंस, एंड स्टिल ही वाज रेडी टू एक्सेप्ट इट। डिटैच्ड, ठीक है, डिटैच्ड। कई बार डिटैच डिटैच सुनते हैं तो ऐसा लगता है अच्छा डिटैच होना मतलब सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है। लेकिन डिटैचमेंट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। डिटैचमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। Detachment becomes easy only when you have attachment for some higher thing. Else, detachment is very painful. भक्ति का फोकस, भक्ति का गोल शून्य, जीरो डिटैचमेंट डेवलप करना नहीं है। इट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग अटैचमेंट टू द लॉर्ड, है कि नहीं? लेकिन कई बार भक्ति में हम सोचते हैं भक्ति में मतलब डिटैच होना, डिटैच होना, सब डिटैच होना, ये भी डिटैच, घर वाले से भी, पढ़ाई से भी डिटैच, अपने नीश आप जो करते हो आपको अच्छा लगता है, आपके स्किल्स है, टैलेंट है, सबसे डिटैच हो जाना है। अच्छा डिटैच करें क्या? ये शून्यवाद है। लेकिन भक्ति क- का मतलब है डेवलपिंग अटैचमेंट टू द लॉर्ड एंड हिज सर्विस। लेकिन दैट इज एक्चुअल डिटैचमेंट। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। कल हम गीता जयंती है, कल सुबह और शाम को हम भगवत गीता ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। सुबह 7 से 9, शाम को 7:30 से 9:30। जो भी भक्त पढ़ना चाहते हैं, आप सब मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको एक चैप्टर अलॉट कर दूंगा और आज रात को वो डाल दिया जाएगा, फिर आप वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, तो हरे कृष्णा। एम आई ऑडिबल?